भाई साहब 2025 के अंदर आ गया नई सीरीज का नया ट्रैक्टर। जो किसान भाई भाड़े पे चलाना चाहते हैं तो भाई साहब उनके लिए ये ट्रैक्टर काफ़ी सफिशियंट है, काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट इंजन के साथ मार्केट में उतारा है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डबल डीसीवी वॉल्व काफ़ी हैवी ड्यूटी कंपनी फिट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको डीसीवी वॉल्व का लीवर दिया हुआ है। इस ट्रैक्टर के टॉपलिंग के अंदर आपको 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे। अन्य ट्रैक्टरों में आपको 3 ही मिलते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वाल्व के साथ आते हैं। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की अगर अपन लिफ्ट कैपेसिटी की बात कर लेते हैं तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी भाई साहब 2200 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में आपको टॉपलिंग होल्डर भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। इस ट्रैक्टर की पीटी पावर की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी भाई साहब 45 HP की तगड़ी सक्सेसफुल लाइन पीटी, ठीक है जी, जो कि भारत में चलने वाला पीटीओ से कोई भी यंत्र या आसानी से चला लेगा। और इस ट्रैक्टर की आप लिंक देख लीजिए, काफ़ी हैवी और मोटी डिजाइन लगा के दी है कंपनी। इस ट्रैक्टर में आपको चेन सिस्टम दिया हुआ है। यदि कंपनी स्टेप बार लगा के देती हो और भी अच्छा कर सकती है। वहीं अपन बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के रेयर एक्सल के बारे में। तो कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर आपको ईपी साइकिल यानी कि प्लेनेटरी ड्राइव और ईपीआई से भी कई कंपनियां अपने ट्रैक्टरों के अंदर देती हैं। तो वो वाला इसमें आपको दुनिया का सबसे महंगा रेयर एक्सल कंपनी प्रोवाइड कराती है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में अपन यहाँ पर देख लीजिएगा इसके जो फेंडर हैं वो भी काफ़ी मजबूत और एडजस्टेबल फेंडर कंपनी लगा के दिए हुए हैं, जो कि 2 से 4 इंच अंदर और बाहर किसान भाई काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर इसमें आपको बैक में मडगार्ड के अंदर ही आपको बैक लाइट देखने को मिलेगी, जो कि भाई साहब मिंडा की है हेलोजन बल्ब के साथ ही आती है। इस ट्रैक्टर में आपको ब्रेक लाइट विद इंडिकेशन लाइट वो भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही आती है, ठीक है जी। और इस ट्रैक्टर का जो भाई साहब बोनट है वो आपको सिंगल पीस बोनट के साथ आता है। डबल इसमें आपको हाइड्रोलिक डबल गैस स्टेट कंपनी लगा के देती है, जिससे कि उनकी सहायता से इजीली इसका जो बोनट है वो ओपन हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें आपको 12 वोल्ट का 40 एम्पीयर का काफ़ी बड़ी साइज का अल्टरनेटर कंपनी लगा के देती है, जिससे कि इस ट्रैक्टर की जो बैटरी है वो अच्छी तरीके से चार्जिंग हो। इसके रेडिएटर का फैन आप देख लीजिएगा बिल्कुल यूनिक स्टाइल में कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, जिससे कि इस ट्रैक्टर का जो वाटर कूलिंग के साथ इसका जो इंजन है वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें आपको डबल डीजल फिल्टर की पोजीशन दी गई है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको भाई साहब 5 डीजल फिल्टर देखने को मिलेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पर इसमें जो रेडिएटर है वो भी डिसेंट साइज की कंपनी ने लगा के दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख लीजिए इसका जो इंजन है वो कंपनी ने काफ़ी डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, जिससे कि इस ट्रैक्टर की जो डीजल खपत है वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है जी। अब बात ही कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें आपको भाई साहब ना तो इनलाइन पंप मिलेगा, ना ही रोटरी पंप मिलेगा, ना ही CRDI पंप मिलेगा। इसके अंदर आपको जो पहले जो इंजन आते थे एक सिलेंडर उन जैसा इसमें आपको भाई साहब नोजल लगा के दिए, जो कि प्लेंजर की सहायता से वर्क करते हैं, डीजल स्प्रे करते हैं। और इस साइड इस ट्रैक्टर में आपको काफ़ी बड़ी साइज की कंपनी टर्बो लगा के दी है, जिससे कि इस ट्रैक्टर के इंजन के अंदर काफ़ी अच्छी अधिक मात्रा में हवा जाए। और ठंडी हवा जाने के लिए इसमें आपको भाई साहब फ्रंट में यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपको टर्बो कूलर भी लगा के दिया हुआ काफ़ी बड़ी साइज का। अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा पूरा का पूरा 3300 सीसी का टर्बो चार्ज इंजन, जो कि किसान भाई 2200 इंजन रेटेड RPM पे चल के जो अपनी मैक्सिमम जो पावर है वो आपको 50 HP की पूरी निकाल के देगा। और साथ ही साथ बैकअप टॉर्क की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा 35 से 38% का बैकअप टॉर्क। और टॉर्क की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 173 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क कर देगा। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि भाई साहब इतना कम टॉर्क है तो ये ट्रैक्टर दबेगा, बिल्कुल भी नहीं दबता। ये जो ट्रैक्टर है 50 HP का, लेकिन काम आपको 60 से 70 HP का करके निकालने वाला, वो भी कम डीजल खपत के साथ। और भाई साहब इस ट्रैक्टर के जो इंजन में आपको पैरेलल गैलरी कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जिससे होता क्या है कि भाई साहब एक समान सभी पिस्टनों में जो वाटर है वो चलता है, जिससे कि सभी पिस्टन एक समान टेम्परेचर में काम करती है, जिससे कि इस ट्रैक्टर में हीटिंग प्रॉब्लम जैसी समस्या नहीं आती। लंबे समय तक आप कितने भी टेम्परेचर में अपन चलाओ तो भाई साहब ट्रैक्टर गर्म होने की कोई समस्या आती ही नहीं इसके अंदर। और अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के यहाँ पर आप देख लीजिए जो गवर्नर सिस्टम है वो यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि भाई साहब सभी इंजेक्टरों को ऑयल का काम करता है, ठीक है जी। और इस ट्रैक्टर के अपन और भी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए इसके अंदर आपको कंपनी फीड पंप भी लगा कर देती है, जिससे कि ट्रैक्टर के अंदर एयर वगैरह बन जाए तो वो आसानी से किसान भाई निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें आपको तिरछी ऑयल फिल्टर की पोजीशन दी गई। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डोजर लोडर के लिए पहले से प्रोविजनल फिटिंग दी गई है, पॉइंटिंग दी गई है, इससे किसान भाइयों को बाद में कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना हो, ठीक है जी। सीधा का सीधा इसमें कोई भी इम्प्लीमेंट इंस्टॉल आसानी से करा सकते हैं। और इस ट्रैक्टर का चूल्हा फ्रंट में आप देख लीजिए काफ़ी हैवी ड्यूटी कंपनी ने लगा के दिया हो। और फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ी साइज का डबल एलिमेंट वाला ड्राई टाइप का एयर क्लीनर देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब चॉकिंग सेंसर के साथ आता है, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें आपको चॉक सेंसर लगा के दिया हुआ है। और इस साइड आप जो टर्बो की फिटिंग है वो भी बिल्कुल प्रोविजनल तरीके से किया हुआ है, जिससे कि भाई साहब
किसान भाइयों को लंबे समय तक कोई समस्या होने वाली नहीं। और इस ट्रैक्टर के फ्रंट में ही आपको MR1 की भाई साहब 88 एच की तगड़ी बैटरी कंपनी रख के देती है, जो कि वेट का काम भी करती है और ये भाई साहब सेफ भी रहती है चोरी वगैरह होने से। और इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की बात करें तो इसके अंदर आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी फिक्स टाइप का फ्रंट एक्सल कंपनी प्रोवाइड कराती है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सिंगल पावर स्टीयरिंग कंपनी लगा के देती है, डबल एक्टिंग लगा के देती तो और भी अच्छा कर सकती थी। और यहाँ पर इसमें आपको डबल सेपरेट पंप कंपनी लगा के देती है, जो कि इनकी ऑयल फ्लो की अपन बात कर ले तो 35 से 40 लीटर प्रति मिनट इनका जो ऑयल का फ्लो है वो ये सप्लाई कर देते हैं। चलिए किसान भाई अब इस ट्रैक्टर के ऊपर की ओर चलते हैं। तो ऊपर चढ़ने के लिए इसमें आपको सिंगल फुट स्टेप कंपनी लगा के देती है। और साथ ही साथ अगर अपन बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के भाई से मीटर कंसोल के बारे में, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें आपको पूरी के पूरा डिजिटल मीटर ही कंपनी लगा के देती है। और अगर अपन इस ट्रैक्टर की सामने एक विजिबिलिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको पूरी तरीके से एरोडायनामिक जो शेप में डिजाइन किया हुआ है। और अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के गियरबॉक्स के बारे में। तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको पूरी तरीके से साइड शिफ्ट, यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसमें आपको 1 2 3 4 रिवर्स इस साइड और इस साइड आपको इस ट्रैक्टर में L और V और भाई साहब SR गियर के साथ आता है इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने फुल्ली सैंक्रोमेस गियरबॉक्स के साथ मार्केट में उतारा है। अगर गियर स्पीड की अपन बात करें 12+3 और 15+15 फॉरवर्ड और रिवर्स स्पीड के साथ आता है। और यहाँ पर ट्रैक्टर की अगर अपन क्लच टाइप की बात करें तो पूरी की पूरी इसमें आपको डबल क्लच के साथ आता है। एक केवल इसमें आपको ट्रांसमिशन की क्लच दी हुई है, वो भी सस्पेंडेड टाइप में। इसके जो पेडल है ब्रेक पेडल क्लच पेडल वो आपको फुल्ली सस्पेंडेड पेडल के साथ मार्केट में उतारा है, जो कि सस्पेंडेड टाइप पेडल दबाने में भाई साहब जो नॉर्मल पेडल रहते हैं उनसे 20% जोर कम लगाना पड़ता है। ब्रेक टाइप की बात करें तो पूरी तरीके से ऑटो एडजस्टमेंट ब्रेक कंपनी लगा के देती है, पूरी तरीके से ऑयल में डूबे ऑयल लिमिट्स मल्टीप्लेट ब्रेक की कंपनी लगा के देती है। और यहाँ पर इसमें आपको सीट के जस्ट बगल में ड्राफ्ट एंड पोजीशन लीवर मिल जाते हैं, जो कि किसान भाई काफ़ी आसानी से अपनी जो ड्राफ्ट है वो सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं झुकना पड़े या फिर कहीं भी ड्राइवल के रेंज में ही है। इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने डिफरेंशियल लॉक भी कंपनी लगा के देती है। कई कंपनियों ने देना बंद कर दिया, क्योंकि जो इनकी असेंबली है पार्ट्स हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, तो इसीलिए बंद ही कर दिया देना। ठीक है जी। इस ट्रैक्टर के जो फेंडर हैं वो उसी के ऊपर आपको भाई साहब टूल बॉक्स कंपनी फाइबर का लगा के देती है। इस ट्रैक्टर के जो फेंडर है वो भी कंपनी ने काफ़ी मजबूत डिजाइन किए हुए हैं। और इस साइड आप देख लीजिएगा, इसमें यहाँ पर देख लीजिएगा इसके अंदर आपको भाई साहब हैंड ब्रेक यहाँ पर दिया हुआ, पार्किंग का ब्रेक बिल्कुल आपको कारों जैसा मिलने वाला है। इस ट्रैक्टर में बिल्कुल लग्जरी कार चला रहे हैं ऐसा फील होने वाला है किसान भाइयों के लिए। और यहाँ पर इसमें आपको भाई साहब PTO का लीवर दिया हुआ है, जो कि भाई साहब 540 और 750 इकोनॉमी के साथ और रिवर्स स्पीड के साथ आप ले सकते हैं। और PTO की क्लच यहाँ पर दी गई है सेपरेट IPTO इसमें लगा के देती है कंपनी, जो कि किसान भाई एंगेज और डिसएंगेज काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें आपको DCV वाल्व का लीवर दिया हुआ है, जिससे कि पावर से चलने वाला हाइड्रोलिक से चलने वाला कोई भी यंत्र किसान भाई काफ़ी आसानी से चला सकता है। इस ट्रैक्टर की अगर स्टीयरिंग की अपन बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 3 स्पोक और बीच में इसमें आपको ड्यूश फायर का लोगो मिल रहा है। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की भाई जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज की कंपनी ने लगा के दी है, जिससे कि भाई साहब काफ़ी अच्छा फील होने वाला है इसको ड्राइव करते समय। इस ट्रैक्टर में आपको ट्रेन टाइप की रेस कंपनी लगा के देती है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा भाई साहब 70 लीटर का काफ़ी बड़ी फ्यूल टैंक, जो कि भाई साहब की लॉकिंग सिस्टम के साथ आता है। डीजल वगैरह चोरी होने की कोई समस्या नहीं रहती। अब भाई साहब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के लुक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका जो बोनट है वो भी आपको पूरा का पूरा फाइबर का ही कंपनी लगा के देती है। यहाँ पर इसमें आपको पूरे बोनट के अंदर ही जाली लगा के दी है, जिससे कि इस ट्रैक्टर की जो कूलिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से काम करे और ट्रैक्टर भाई साहब किसी भी टेम्परेचर में चलाओ गर्म ना हो। और इस ट्रैक्टर के अगर पिछले टायर साइज की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको MRF का 16/28 का पिछला टायर और साथ ही साथ फ्रंट टायर की बात करें 750/16 का फ्रंट टायर कंपनी लगा के देती है। और यहाँ पर इसमें आपको एग्रोलैक्स 50 टर्बो प्रो की बैजिंग और साथ ही साथ ड्यूश फायर की ब्रांडिंग, जो कि भाई साहब 3D कटिंग में आपको देखने को मिलेगी। ये जो मॉडल है भाई साहब ड्यूश फायर की तरफ से आने वाला रिसेंटली लॉन्च एग्रोलैक्स 50 टर्बो प्रो की संपूर्ण वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।